नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स के इस बेहतरीन वीडियो में। और आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, जनरली आप जैसे मॉड्यूल वगैरह में और आपकी जो बुक्स में है उसमें हम मैग्नीट्यूड को तो बहुत इजीली समझ लेते हैं कि मैग्नीट्यूड कूलम्ब्स ने जो हमको मैग्नीट्यूड बताया था फोर्स का K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बट कंफ्यूजिंग कहाँ पे होता है, इसकी डायरेक्शन को समझने में। तो डायरेक्शन को बहुत ही ईजिली हम इसमें समझ पाएंगे और इसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन है और वेक्टर की हेल्प से आप इसको समझेंगे। तो हम दो रेस्ट चार्ज हम कंसीडर कर लेते हैं। फर्स्ट इज Q1, इसका नेचर हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड सेकेंड इज Q2, ठीक है। तो ये स्पेस में कहीं पे भी हमने दो चार्ज हमने यहाँ पे कंसीडर किए हुए हैं। अब हम इनकी लोकेशन का पता लगाते हैं। तो लोकेशन के लिए हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस का यूज करेंगे, जिसमें ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। सबसे पहले हम Q1 वेक्टर की लोकेशन को डिफाइन करते हैं। तो लोकेशन को डिफाइन करने के लिए हम कहां से इसको देखेंगे, ओरिजिन से। ओरिजिन से मैंने एक पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर, ठीक है। इसी तरीके से हम Q2 वेक्टर की भी पोजीशन का पता लगाएंगे, उसकी भी लोकेशन का पता लगाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे अगेन एक दूसरा पोजीशन वेक्टर ले रहा हूं मैं यहाँ पे R2 वेक्टर, ठीक है। इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका मैग्नीट्यूड है R, उसका मैग्नीट्यूड है R। अब यहां पे आप वेक्टर एडिशन लॉ का आप यूज करेंगे, ट्रायंगल एडिशन लॉ। तो चलने की डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। अगर मैं यहां पे R1 वेक्टर लेता हूं, ठीक है, तो R1 वेक्टर और R1 से 2 की तरफ हम जा रहे हैं, तो इसको हम वेक्टर को बोलेंगे R12 वेक्टर, ठीक है। तो इन दोनों का एडिशन इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ट्रायंगल एडिशन लॉ से। इसी तरीके से हम R2 वेक्टर की साइड से चलेंगे तो एक डायरेक्शन हमको ये वाली मिल जाएगी। 2 से 1 की तरफ चल रहे हैं तो इसलिए इस वाले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं लिख दूंगा R21 वेक्टर, ठीक है। दोनों डायरेक्शन आपने बहुत इजीली यहां पे डिफाइन कर ली है कि एक तो हम चल रहे हैं यहां पे Q1 से Q2 की तरफ चल रहे हैं तो R12 वेक्टर में डायरेक्शन लूंगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा इस डिस्टेंस का R। सेम एज इट इज आप अगर यहां से Q2 चार्ज से 1 की तरफ चल रहे हैं तब आप डायरेक्शन लेंगे R21 वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका R, ठीक है। यहां तक का आपका बिल्कुल क्लियर है। अब हम फोर्स की बात कर लेते हैं। दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं तो पहले हम Q1 चार्ज के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन को देख लेते हैं, ठीक है। दोनों पॉजिटिव हैं तो Q1 चार्ज Q2 की वजह से रिपल करेगा, तो ये इस डायरेक्शन में इसकी फोर्स आ जाएगी, ठीक है। अब इसका नेम मेंशन कर देते हैं, फोर्स ऑन वन, फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2। इसको कुछ इस तरीके से हम रीड करेंगे, ठीक है। फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2। सेकेंड चार्ज की वजह से फर्स्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स हमको F12 वेक्टर हमको मिल चुका है। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है तो ये हमने उसके ऊपर वेक्टर लगा दिया है, ठीक है। इसी तरीके से हम Q2 चार्ज पे लगने वाले फोर्स को हम डिफाइन कर लेते हैं। Q2 चार्ज भी पॉजिटिव है, Q1 भी पॉजिटिव है, तो Q2 क्या करेगा, यहाँ पे रिपल्सिव होगा। तो रिपल्सिव होने की वजह से ये लो, इसका ये हमने यहाँ पे फोर्स को डिफाइन कर लिया है। अब इसका नेम मेंशन कर देते हैं। नेम सेम एज इट इज इसकी तरह रखना है अपन को, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। Q2 चार्ज पर Q1 चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स, फोर्स अगेन वेक्टर क्वांटिटी होती है तो ये हमने उसके ऊपर वेक्टर लगा दिया है, ठीक है। अब यहां पे हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं कि F12 वेक्टर कितना होगा। तो कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब इस फोर्स की डायरेक्शन को देखेंगे हम, ये हमने इसका मैग्नीट्यूड लिख लिया है इस फोर्स का। तो इस फोर्स की डायरेक्शन कहां पे रहेगी, F12 वेक्टर। देखो आप, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसको डायरेक्शन कौन देगा, ये वाला R21 वेक्टर, ठीक है। इस R21 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिख रहा है आपको, ये इसको डायरेक्शन प्रोवाइड करवाएगा और इसको लिखने का तरीका होता है R21 केप, ठीक है। R21 केप क्या है, यूनिट वेक्टर है R21 वेक्टर का, ठीक है। ये R21 जो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिख रहा है इसकी डायरेक्शन R21 यूनिट केप की हेल्प से आप शो करोगे, ठीक है। सेम एज इट इज आप F21 वेक्टर फोर्स को निकालोगे, मैग्नीट्यूड वही होगा K Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर। ये तो हमने इस फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखा है। इस फोर्स की हम इसकी डायरेक्शन भी देखेंगे। तो F21 वेक्टर को देखो आप, F21 वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में जाता है। F21 वेक्टर को डायरेक्शन कौन प्रोवाइड करवाएगा? वेक्टर के यूनिट वेक्टर को हम यहां पे डायरेक्शन के लिए लिख लेंगे R12 कैप। ठीक है, इस तरीके से हमको दो इक्वेशन यहां पे मिल चुकी है, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब यहां पे देखो आप, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डायरेक्शन में तो अलग अलग है, बट इनका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम, आर इनका मैग्नीट्यूड है। तो यहां पे हम एक रिलेशन इन दोनों के बीच में लिख सकते हैं कि आपका जो R12 वेक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल है R21 वेक्टर के, बट डायरेक्शन में अलग होगा, बट डायरेक्शन में अलग होगा। तो इस रिलेशन का यूज करके हम F12 को वापस से डिफाइन कर लेते हैं। F12 वेक्टर हमारा होगा मैग्नीट्यूड K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, R21 को हम क्या लिख सकते हैं? R12 यूनिट वेक्टर, बट डायरेक्शन में क्या होगा? ये अलग, तो इसके लिए हमने माइनस लगा लिया। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, R21 वेक्टर इक्वल टू माइनस के R12 वेक्टर। यहां पे हमने इसका यूज कर लिया है। अब आप यहां पे देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डॉट, ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन R12। ये आप देखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड से कि K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डॉट R12 केप, ये क्या बन जाएगा हमारा? तो यहां से आप लिख सकते हैं कि F12 वेक्टर इज इक्वल टू होगा F21 वेक्टर के, और ये आपका माइनस। तो यहां से बहुत ही इजीली हमने वेक्टर फॉर्म को हमने कूलम्ब्स लॉ की पढ़ लिया है और समझ लिया है। ठीक है, थैंक यू।